अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से यथाशक्ति सामर्थ्य से के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। अब यहाँ पर भृगु जी महाराज विविध प्रकार से समझाते हुए लेकर के आ रहे हैं। देखो पालों की यात्रा में धन तो एकत्रित करो, बोले कैसे कथा हो रही है, जाओ सुनो। और भृगु जी महाराज से प्रेरित होकर के कई लोग आ रहे हैं। ध्यान देना, भगवान के तरफ प्रशस्त करने वाला, हमको बढ़ाने वाला व्यक्ति का उपकार हमारे जीवन में हमेशा रहता है। और वास्तविक हमारा सच्चा हितैषी भी वो है जो हमें भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करे। कोई हमसे कहे कि चलो भैया मंदिर में वैष्णो माता दर्शन करके आते हैं, हा? तो मानना वो हमारा हितैषी है, इसलिए देवालय मंदिर में जा रहा है, माता रानी के दर्शन कराने के लिए बोल रहा है। और कोई ऐसा होगा, कोई कहे कि उल्टी सीधी जगह पे चलो, तो कहना ये मेरे पूर्वजन्म का दुश्मनी लगता है। हाँ। जो भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करे सज्जनों, वही वास्तविक हमारा हितैषी है। आज भृगु जी महाराज ने सबको प्रेरणा दिया है, बड़ी अच्छी कथा हो रही, जाओ। और आए हैं सज्जनों, और मैं तो निवेदन करूंगा कि हम सब भी भृगु बने, है ना, और सबको प्रेरणा दे, अपने हितैषियों को, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों से कहें कि देखो कथा हो रही है, जरा सुन करके जाकर के जरा सुने। क्योंकि भगवान कथा का देखो सत्संग की अनंत महिमा है। सत्संग का एक जो किया हुआ सत्संग का एक क्षण का सत्संग है ना सज्जनों, वो भी एक बार एक कथा आती है। एक बार विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज में ये आपस में भान हुआ कि आप श्रेष्ठ कि मैं श्रेष्ठ, तुम बड़े कि मैं बड़ा। अब दोनों जने ये कहने वाले हो कि कौन बड़ा, तो भाई कौन बड़ा है इसका निर्णय तो तीसरा बंदा करेगा। अब गए, जाते 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 शेष भगवान के पास में पहुंचे। ये सत्संग की महिमा के लिए बता रहा हूं मैं, सत्संग की कितनी अनंत महिमा है। देखिए आगे गए शेष नारायण के पास में, तो शेष नारायण से पूछा, बोले कि महाराज ये बताओ मैं श्रेष्ठ हूँ कि ये श्रेष्ठ। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले मैं विश्वामित्र श्रेष्ठ हूँ कि वशिष्ठ जी, जरा बताओ। अब शेष भगवान कैसे कहें, ऋषि दोनों श्रेष्ठ। अब कैसे कहें कौन बड़ा है कौन छोटा, और जिसको छोटा ये छोटा कहेंगे तो वही नाराज हो जाएगा, धर्म संकट है। तो इधर विश्वामित्र जी से कहा शेष भगवान ने, अच्छा ऐसा करो थोड़ा सोचने दो, क्योंकि मेरे सर के ऊपर तो ये पृथ्वी रखी है, थोड़ा महाराज ये पृथ्वी को आप संभाल लो, पृथ्वी को आप संभाल लो, तुम्हें थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए तो सोच के बताओ। बोले ठीक। अब विश्वामित्र जी को जैसे ही दे दिया, अब विश्वामित्र जी तो उठा नहीं पाए, कांपने लगे, धरती डोलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पकड़ो पकड़ो शेष, हमारे बस की बात नहीं। और शेष जी ने जैसे धारण कर लिया पुनः। अब जब विश्वामित्र जी ने उठा नहीं पाए पृथ्वी को, तो बोले महाराज आप उठा लो। आज वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि देखो जो भी मैंने तप अनुष्ठान किया है वो तो अपनी जगह पर है, पर यदा कदा जीवन में कहीं मैंने सत्संग किया हो, उस सत्संग के प्रभाव से ये पृथ्वी जो है, इस ब्रह्मदंड जो संत लोग जो दंड धारण करते हैं वो ब्रह्मदंड बोला जाता है उसको। बोले इस ब्रह्मदंड पर ये पृथ्वी टिक जाए यदि मैंने क्षण भर का भी सत्संग कहीं पर किया। इतना वशिष्ठ जी महाराज का कहना था कि पृथ्वी आकर के उस ब्रह्मदंड पर रुक गई, और उसके उपरांत जो है यहाँ पर शेष ने पुनः पृथ्वी को धारण किया, और शेष ने तब कहा विश्वामित्र से, अब बोलो महाराज बड़े कौन हो आप स्वयं में देख, डिसीजन हो गया। कहने का भाव कि
सत्संग का की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा प्रताप है, तो जीवन में सत्संग बहुत बड़े मायने रखती है। समय सापेक्ष हमको यदा कदा, क्योंकि देखो जी हम सब संसारिक हैं, है कि नहीं? मैं भी संसारिक हूँ, आप भी संसारिक हो। 24 घंटे हम भक्ति में रत नहीं रह सकते। अनेकों विविध प्रकार के गृह कार्य, नाना जंजाला, अनेकों प्रकार से उलझा हुआ हमारा मन है, विषय वासनाओं में आसक्त हैं, अनेकों अपनी अपनी परेशानी है। पर जब कभी यदा कदा भगवान की कृपा से ऐसा सत्संग का क्षण प्राप्त हो तो उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस प्रकार वार्ता हो रही थी सज्जनों। चर्चा हुई और सभी आए हैं, सभी ने आकर के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। और एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि देखो, आपके प्रेरित करने से अगर कोई भगवत मार्ग की ओर जीव लगे तो कुछ श्रेय आपको भी भगवान प्रदान करते हैं। हमारे संत जन कहते हैं सज्जनों कि आपके कहने से कोई सत्संग में एक बंदा आया, आपके कहे से कि बोले भैया कथा चल रही है जरा सुन करके आओ, एक बंदा भी सुनने आया ना तो 90% उसको मिलेगा, 10% उसका हिस्सा आपको मिलेगा, है ना? तो ये जो कमीशन प्राप्त करने का समय है सज्जनों, चूकना नहीं। सभी अपने जो हितैषी हैं उनको कहना कथा में आना है। वैसे पहला दिन है आज, श्रोताओं की संख्या ठीक है, पर खूब और भी हो, वहां तक वो गाड़ी रखी आगे तक बिल्कुल भर जाए, बिल्कुल है? श्रोता ज्यादा हो तो वक्ता, और मैं तो मानता हूं सज्जनों, मैं कथा नहीं सुना रहा आप लोगों को, आप जो सुन रहे तो अपने आप भगवान प्रेरणा दे रहे। आप लोगों की जो जिज्ञासा है ना, वही कथा निकाल रही है मेरे मुख से। हाँ, आप लोग कोई भी ना बैठो, मैं थोड़ी कथा बोल पाऊं। भाई श्रोताओं के लिए कथा होती है और श्रोता ही वक्ता से कथा कहलवाते हैं। आपके भाव भंगिमा को, आपके भगवत जो भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है, उस भाव को देख करके ही कथा निकलती। और एक चीज और, श्रोता हो तो ऊपर बैठा बंदा प्रवक्ता होता है, हा? और श्रोता नहीं हो, सोता हो, सरोता हो, हा? श्रोता भी कई क्वालिटी होते हैं ना श्रोताओं के। एक होता है श्रोता, दूसरा होता सरोता। हा? वो सुपारी काटने का, यहाँ तो सुपारी कम खाते हैं लोग, इसलिए नहीं पता होगा। ज्यादातर हमारे गुजरात और एमपी साइड में वो होता है सुपारी काटने का, सरोता बोलते हैं। यहाँ पे जो आम वगैरह अचार बनाते हैं वो काटते हैं, उसी का छोटा रूप है वो। यहाँ पर नीचे होता है, यूं करके काट देते हैं, है ना? हाँ, सरोता। और पहला हुआ श्रोता। श्रोता, सच्चा श्रोता कौन? बोले देखो, कथा प्रारंभ होने से पहले ही आ जाए, अपने स्थान पर बैठे, बढ़िया मन लगा के कथा सुने, आरती करे, उसके बाद में प्रसाद लेकर के जाए। वाह! और जाते समय भी वाह, भगवान की बड़ी प्यारी कथा सुने, क्या बात है, आनंद आ गया। श्रोताओं के तो ये लक्षण है। और जो सरोता है वो बस देखना है, अच्छा भार्गव परिवार ने बुलाया, अच्छा वृंदावन से आया है, अच्छा इनको यही मिले थे, कितने अच्छे हैं। ये कलुआ को बुला लिया। हा? कमी, कहीं आयोजक की कमी, हाँ, कहीं व्यास की कमी, कहीं संगीत वालों की कमी, कहीं पंडित जी की कमी, किसी की मतलब कमी करनी है उनको। और तीसरे होते हैं सोता, बोलना होगा राधे राधे, राधे राधे। सोता
उनको कोई मतलब नहीं है, न तो कथा से मतलब है, ना यजमान से मतलब है, हा? किसी से मतलब नहीं है। बढ़िया आए और बढ़िया टिक गए, समाधिस्थ हो गए, हा? और चौथे होते हैं झरोता। जैसे ही उठे हाथ जोड़ करके बोले भैया तो तुम्हारी कथा तुम्हारे पास। हाँ? कुछ लेके नहीं जाना, न तो सोता बनना है सजनों, न सरोता बनना है, न झरोता बनना है। श्रोता बन करके आइए, है ना। और याद तो सब रे श्रोता है, सब श्रोता है, अच्छे से सुनते हैं। देखो जी, जो हिल स्टेशन है, अब ये भी हिल स्टेशन ही है, पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया के लोग जो है ना थोड़े भोले भाले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कुछ मिलेच से बसे वाला भोले भाले होते हैं। मैं हिमाचल साइड में जाता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले भी गया था। बड़े भोले वाले हैं, बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। आप लोग भी बड़े प्रेम से सुनते हो, सुन भी रहे हो और सुनना भी चाहिए, है ना। अगर ना सुनो तो क्या है, फिर तो परिश्रम ही केवल। यजमान परिवार अगर प्रेम से कथा ना सुने तो भैया आए तो दक्षिणा तो लेके जाएंगे, मानेंगे। धन का धन गया, समय का समय गया, आपके हाथ में क्या मिला, झुनझुना। इसलिए खूब सुनो, प्रेम से सुनो। हाँ, तो हम लोग सच्चे श्रोता बने। अनेकों आए हैं और देखते देखते हजारों की संख्या में भीड़। अब तो जैसे ही देखा हजारों की संख्या में श्रोताओं को देख करके चार कुमार प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द वचः कहने लगे, जयकार की ध्वनि गुंजायमान करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। सदैव भगवान की कथा को श्रवण करनी चाहिए, जिससे कि भगवान हमारे चित्त में आकर, हमारे हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। एकम भागवत शास्त्र मुक्ति दानेन गर्जति। धन्य है भागवत शास्त्र जो मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना करते हैं कि तू मेरी शरण में आ, मैं तेरे सब शोक दूर कर दूंगा। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायास कलाम नार्यति षोडशी। अनेकों प्रकार से सज्जनों भागवत के अनंत महिमा यहाँ पर गायन करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है सज्जनों, वो भगवान की कथा श्रवण करने का फल होता है, पाठ करने का फल होता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन लभताम समति समताम नये। देखो जी, गंगा की अनंत महिमा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। यदि आप घर के वॉशरूम में भी नहाओ, गंगे हर 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 करते हुए नहाओगे तो गंगा स्नान का फल मिलेगा। इतनी महिमा है गंगा स्नान की। मैं तो अक्सर गंगे हर हर बोलता हूँ नहाते समय। आज भी सुबह नहाया तो जोर से आवाज निकली, फिर थोड़ी धीरे बोला। पता नहीं लोग आप कहेंगे पागल, कोई पागल वागल तो नहीं हो गए पंडित भाई। कभी ऐसा कोई बाथरूम में ना चिल्लाया हो हर हर गंगे तो अजीब लगता है ना। हमारे घर वाले तो सब पता है उनको, तो ये तो बड़बड़ाते रहे बाथरूम में। तो कहने का भाव, भाई हम स्नान तो करना ही है, अगर फल मिलता है तो क्यों छोड़ो। हाँ? ठंड में नहाने में थोड़ी ठंड लगेगी, ठंड तो वैसे ही लगनी है। आशी उसी करोगे, शिव शिव करोगे, उससे अच्छा गंगे हर हर गंगे। हाँ? गंगा स्नान का फल मिल गया और ठंडी भी नहीं लगेगी, है कि नहीं। एक पंथ दो काज हो गए। तो गंगा स्नान का अनंत फल है सज्जनों। पर यहाँ पर भागवती गंगा में और गंगा का तुलना कर रहे।
इसमें कोई संदेह नहीं कि गंगा स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु बोले भागवती गंगा में स्नान कोई कर लेगा तो जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। अब देखना, एक तो पाप का नष्ट होना, भाई एक बार हरिद्वार गए, गंगा स्नान करके आए, पापों को छुड़ा के आए, बहा के आए, फेंक के आए, उतार के आए, फिर आए तो फिर पाप करने लग गए। अब भागवत क्या कहती है? बोले भागवत अमृत पीने का फल क्या है? यहाँ पर चार कुमार कहते हैं, बोले भागवती गंगा का फल ये है कि जीव पाप करने की जो उसकी प्रवृत्ति है वही नष्ट हो जाती है। बोलो तो श्रेष्ठ कौन है? इसका मतलब गंगा जी को भी कम नहीं आंकना।